नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु। खबर ये है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल अपील फिर रिजेक्ट हो गई है या यूँ कहना चाहिए कि मुलतवी हुई है। अशोक, क्या कहेंगे आप? देखिए विष्णु जी, जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट हो गई है जी, क्योंकि संजय मानेकशॉ जो हैं, उन्होंने आज एक अर्जी डाली थी ACMM के कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़मानत पे रिहा किया जाए। न सिर्फ आर्यन खान बल्कि उनके दो और दोस्त थे जिनके जिनके वकीलों ने भी ज़मानत की पिटिशन डाली थी। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई करीब 2:45 के आसपास, तो उस दौरान जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे अनिल सिंह, उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उठाया इस बेल एप्लीकेशन पे और उन्होंने कहा कि जहाँ तक ACMM के ACMM कोर्ट का सवाल है, वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि ये ज़मानत याचिका सुन सके। हालांकि ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के बाद में जो आर्यन खान के वकील थे और उनके दोस्तों के वकील थे, उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि दलीलें दी और कोशिश की, जजमेंट्स भी बताएं कोर्ट को कि भाई आप कम्पिटेंट कोर्ट हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग सिर्फ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस ही नहीं बल्कि मेरिट्स में भी गए। शिंदे ने आर्ग्यू किया कि भाई अगर हमें इस ज़मानत पे रिहा किया जाता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस जुर्म की सज़ा 1 साल है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कोर्ट को कि हम लोग एविडेंस से टैम्पर नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट ने जब मामले की पूरी सुनवाई की तो उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई ये जो अदालत है, ACMM की अदालत है, वो कम्पिटेंट नहीं है इस मामले को सुनने के लिए। अशोक, कल भी यही हुआ था, लगा था कि कल ही आर्यन खान को बेल मिल जाएगी। ये कहा गया कि ये वो कोर्ट नहीं जहाँ उनको बेल की अर्जी दायर करनी चाहिए थी। आज जज ने कहा कि ये भी वो कोर्ट नहीं जहाँ ये अर्जी दायर होनी चाहिए थी। ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बेसिकली जो वकील हैं, जो अक्यूज़ के वकील हैं, आर्यन खान के वकील हैं या उनके दोस्तों के वकील हैं, उनके बिहाफ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। कायदे से ये ज़मानत की जो अर्ज़ी थी वो NDPS की एक स्पेशल अदालत होती है। तो एक साथ आप एक से ज़्यादा कोर्ट्स में भी अर्जी डाल सकते हैं? नहीं, एक से ज़्यादा कोर्ट में नहीं होता है। देखिए, होता क्या है कि जो रिमांड एप्लीकेशंस होती हैं वो यूजुअली मैजिस्ट्रेट सुनते हैं। ठीक है, जब रिमांड आपको या तो पुलिस रिमांड में भेजा जाता है या जुडिशल रिमांड में। कल मैजिस्ट्रेट ने जब इनकी रिमांड एप्लीकेशन सुनी तो NCB की रिमांड एप्लीकेशन खारिज की और कहा कि भाई हमें नहीं लगता है, कोर्ट को नहीं लगता है कि आपको NCB को इन अक्यूज़ की कस्टडी दी जानी चाहिए। और उन्होंने तुरंत ही इनको सबको जेल में भेज दिया और आज हमने देखा कि आर्यन खान और उनके दोस्तों को आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है। अब होता क्या है कि जब रिमांड आपकी खारिज हो जाती है और जो अक्यूज़ड है जेल में भेज दिए जाते हैं, तब NDPS में ये प्रोविज़न है कि NDPS में जो बेल एप्लीकेशन है वो स्पेशल जज, जो NDPS का स्पेशल जज है, वही कम्पिटेंट अथॉरिटी होता है जो ये ज़मानत की अर्जियां सुन सके। तो अशोक, कल शनिवार है, आमतौर पर अदालतें शनिवार को नहीं बैठती हैं, कल बैठेगी क्या? जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि शनिवार को मुंबई में अदालत बैठती है या नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर की जाएगी इन वकीलों के द्वारा, आर्यन खान के वकीलों के द्वारा, कि एक स्पेशल हियरिंग हो, या अगर कोर्ट नहीं बैठती, अगर स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जज अवेलेबल नहीं है तो ये मामला डेफिनेटली मंडे तक चला गया है। तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिन और आर्यन खान को जेल में बिताने पड़ेंगे। तो लेकिन आर्यन खान अभी गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं पाए गए हैं, वो अंडर ट्रायल हुए, सही है जी। तो उनको आर्थर रोड जेल में कहाँ रखा जाएगा? उनको क्या किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी या वो आम कैदी की तरह ट्रीट किए जाएंगे? देखिए विष्णु जी, अभी सुनवाई के दौरान मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी बम्बई में, तो उन्होंने ये बताया कि इनका सबसे पहले तो इनको कल रात को जुडिशल कस्टडी जब भेज दिया था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने, तुरंत इनको जेल नहीं ले जाया जा सका, क्योंकि जो जेल का रिक्वायरमेंट है कि भाई कोविड के टाइम में RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है और उसके बाद में ही उनको जेल भेजा जाएगा। आज उनका RT-PCR टेस्ट हुआ और अब जब जेल में गए हैं तो जेल के रूल्स के अनुसार इनको 3 दिन एक सेपरेट सेल में रखा जाएगा, जहाँ पे देखा जाएगा कि भाई इनके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और 3 दिन के बाद अगर इनको फिर ज़मानत नहीं मिलती है तो रेगुलर सेल्स में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो मेरे सोर्सेज ने जो मुझे बताया है कि अभी तो इनको एक स्पेशल सेल में रखा जाएगा, और जहाँ तक कपड़े वगैरह का सवाल है, अभी तक इनको कोई ऐसी कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। पीना वगैरह, खाना पीने के लिए भी अभी तक जो आम कैदियों को दिया जाएगा वही उनको दिया जाएगा। उनका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं आया है, कोई कपड़ों के लिए रिक्वेस्ट नहीं आया है, खाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं आया है, या कोई और स्पेशल ट्रीटमेंट जो आर्यन खान को दी जाए जेल में, ऐसा कोई रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आया। अशोक, जो ड्रग्स बरामद हुए उनकी संख्या, उनकी तादाद, उनकी संख्या इतनी कम थी कि इसको सिवाय इस्तेमाल के और किसी और वजह से रखा गया होगा, ये नहीं माना जा सकता था। तो आपने खुद भी कहा कि ये जुर्म ऐसा है जिसके लिए जो सज़ा है, सतीश माने शिंदे ने कहा 1 साल की ही है। उसके बावजूद इन जो जितने भी ये अभियुक्त हैं या जो अंडर ट्रायल हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये कानून के हिसाब से सही है क्या? देखिए विष्णु जी, जहाँ तक एनडीपीएस का सवाल है, एनडीपीएस जो कानून है वो बेसिकली संगीन जुर्म से डील करता है, क्योंकि नारकोटिक्स और ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस रखना अपने आप में एक बहुत संगीन जुर्म है। जहाँ तक इस केस की बात है, इस केस में प्रोसिक्यूशन ने, जो पुलिस है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने खुद ने ये कहा है कि ना तो आर्यन खान से कोई ड्रग्स बरामद हुए, उनके मेडिकल के बाद उनके ब्लड में कोई ड्रग्स नहीं पाए गए, बिल्कुल, और ना ही कोई ऐसा कुछ मिला है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि वो पेडलिंग कर रहे थे। जी ठीक है, लेकिन एनसीबी का कहना ये है कि इनके बयान के बेसिस पे इन्होंने, एनसीबी ने और लोगों को धर दबोचा है, और उस धर दबोच के बाद में ये पाया गया है कि आर्यन खान रेगुलरली इन लोगों के संपर्क में था, और जिन लोगों को धरा गया और दबोचा गया है वो लोग इन्वॉल्व हैं पेडलिंग में और ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स शक के बिना पे इनको रखा तो जा रहा है। एनसीबी का ये कहना है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी को हम अनर्थ करना चाह रहे हैं। एक ड्रग रैकेट चल रहा है मुंबई में, उसको हम अनर्थ करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि जितने भी इनके बयान, आर्यन खान के बयान के बेसिस पे जिन लोगों को पकड़ा गया है, और सारे अभियुक्तों को आमने सामने लाया जाए, और अगर इस कॉन्स्पिरेसी और ये कोई लार्जर रैकेट है तो उसको अनकवर किया जाए। शुक्रिया अशोक इस सारी जानकारी के लिए। तो खबर ये है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत की अपील रिजेक्ट हो गई है। कल अगर अदालत बैठती है तो फिर उस पर विचार होगा, नहीं तो आर्यन खान और उनके साथ जो 2 या 3 लोग और हैं उनको अब सोमवार को ही अदालत में पेश किया जा सकेगा। TV9 डिजिटल में अभी यहीं तक। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।